हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में है ना? तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। क्या है? आज हम मासा और लासा। अरे मतलब क्या है सर? मासा मतलब बेटा आपकी किताब में एनसीईआरटी में लिखा है HCF होता है, अंग्रेजी में बोले इसे तो। और लासा मतलब होता है LCM। मासा समझ में आता है ना? मासा लासा बहुत निकाले होगे यार, पांचवी छठी में नहीं निकाले क्या? चलो अभी निकाल के देख लेंगे। तो मासा बोले तो महत्तम समापवर्तक, सही है। और लासा बोले तो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो चलिए भाई मासा की बात करते हैं, शुरू करते हैं कि महत्तम समापवर्तक है क्या। ध्यान से देखते हैं कि HCF निकाला कैसे जाता है और क्या होता है HCF। क्योंकि मैं आपको वैसे तो सिर्फ गुणनखंडन विधि से कैसे निकाला जाता है ये बताना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार मासा और लासा देख लें कि भाई बच्चों को ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो बेटा क्या होता है, चलो समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दो संख्याएं दी, क्या दी? कोई दो संख्या उठा के दे दी। जैसे सर जैसे जैसे मान लो एक संख्या ले ली मैंने 12 और एक संख्या ले ली मैंने 30। अब मैं आपसे बोलूं कि इनका क्या निकालो, इनका निकालो भाई मासा निकाल दो। क्या निकाल दो? मासा। तो इनका मासा क्या आएगा जरा ध्यान से देखते हैं। तो क्या करते थे पहले, आपको ध्यान होगा बेटा, पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंडन करते तो क्या आता था? 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर 30 का करते थे, बचपन की बातें कर रहा हूं, ऐसे ही तो करते थे। 2 15 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5 होगा। तो मतलब बोल सकते थे बेटा 12 को लिख सकता था मैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 को लिख सकता था 2 गुणा 3 गुणा 5। याद आ रहा है कुछ? तो बेटा इनको निकालते कैसे थे कि भाई अब इनमें जो भी उभयनिष्ठ हो, मतलब क्या, एक ये उभयनिष्ठ दिख रहा है, एक ये 3 उभयनिष्ठ, ऐसे गोला बना देते थे। तो जो उभयनिष्ठ थे उनको गुणा कर दो, तो हम बोल सकते थे कि 12 और 30 का जो मासा होगा, क्या होगा बालक? मासा होगा। मतलब HCF की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 6। ऐसे ही आता था कुछ। तो ऐसे बेटा मासा निकाला जाता था। अब असल में देखें तो मासा है क्या, जरा ध्यान से देखो बेटा। 6 आया इसका मासा। क्यों आया 6? क्या है मासा, जरा देखते हैं बेटा। तो 6 अगर देखें तो 12 को 6 से भाग दूं तो बेटा 6 दूनी 12 आ गया, और 30 को 6 से भाग दूं तो 6 पंजे 30 आ गया। मतलब एक तो ये ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित होती हैं। और जरा ध्यान से देखो, क्या 6 के बाद कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए? हो ही नहीं सकती पूर्णतः। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या है कि 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 और 30 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो इसी को बेटा मासा बोलते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं, अब वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकती हैं, 4 5 6, कितनी भी संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं, वह संख्या दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। वह संख्या दी गई संख्याओं का मासा, या फिर बोले तो कोष्टक में लिख लेना बेटा HCF। क्या है? HCF, ठीक है, कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर है नहीं क्लियर है? उदाहरण के तौर पे क्या लिख लोगे बेटा
कि 12 और 30 का जो मासा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 3 6 6 आ रहा है। सर बोलो उदाहरण पहले करवा देते हो। असल में बेटा उदाहरण से आपको समझ में आता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा आप ये मासा निकाल लेते थे, ये बचपन की बात है। अच्छा जल्दी से मासा निकाल के दिखाओ मुझे, चलो बाद में देखेंगे हम, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं, तो अगले पे आते हैं थोड़ा सा, क्या है लासा, क्या है भाई लासा। जैसे लिखना हो लिख लीजिएगा, जैसे वही लिख लीजिएगा जैसे ये वाला मासा किसका 12 और 30 का क्या आएगा बेटा 6 आएगा, ठीक, और ऐसे आएगा ये। अब लासा की बात करते हैं, आइए बोलो सर लासा क्या है अभी। अरे वही बेटा जो मासा था वही लासा है, समझ लो थोड़ा सा अलग है बस। लासा बोलो तो क्या आएगा भाई, लघुत्तम समापवर्तक। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा LCM। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी से बोलो बालक, क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अरे भाई कहां जा रहे हो, बोला सर आज मन नहीं हो रहा रुकने का, है आपका भी नहीं हो रहा क्या। देखो मन चंचल होता है? क्या होता है बालक, मन चंचल होता है, मन तो भागता ही रहता है इधर उधर, मन को काबू रखो। ओके आओ ध्यान से देखो, तो लासा लघुत्तम समापवर्तक हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है सर, जरा ध्यान से देखो। चलो 12 और 30 का ही लासा लेते हैं, क्या लेते हैं 12 30 का, हमने बोलिए 12 और 30 का ही लासा की बात करेंगे। तो ध्यान करो बेटा बचपन में कैसे लासा निकालते थे, 12 और 30 एक साथ लिखते थे, फिर बेटा क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते थे, 2 छंग 12 2 15, 2 3 6 2 से ये जाएगा ही नहीं तो ऐसे लिख देते थे, 3 एकम 3 3 पंजे 15, 5 एकम मतलब ये तो एक है ही है, और इधर 5 एकम 5। तो बेटा इन सबको गुणा कर देंगे तो लासा आ जाता था। ध्यान है नहीं ध्यान है, ये बचपन की बातें हैं बेटा। अभी हम एक दूसरी विधि भी पढ़ेंगे। तो बेटा लासा अगर कोई बोले हमसे लासा किसका 12 और 30 का, तो बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो बेटा हुआ क्या देखना, 5 दिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 आ गया सर। अब सर ये लासा है क्या, कहना क्या चाहता है लासा। तो बेटा ध्यान से देखो कि अगर लासा हमारा आया मतलब एलसीएम आ गया किसका 12 और 30 का कितना 60 आ गया। तो बेटा ये कहना क्या चाहता है समझिए, ध्यान से देखो 60 क्या है, 60 से अगर मैं 60 को 12 से भाग दूं तो 12 पंजे 60, और 60 को अगर मैं 30 से भाग दूं तो 30 दूनी 60 आएगा। मतलब क्या है, पहली चीज तो ये वह संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मासा आता है वो क्या होती है, वो संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। लेकिन जो लासा में संख्या आती है वो वह संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं से या उन तीनों संख्या जितनी संख्या दी हो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। और ध्यान से देखो क्या 60 से छोटी कोई और संख्या हो सकती है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो बेटा आप करके देख लेना, आंसर मिलेगा ही नहीं। 60 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब क्या है, लासा क्या होता है, इसका मतलब कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम उन दी गई संख्याओं का लासा कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो लिख लीजिए भाई, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उसे दी, या लिख लो वह संख्या दी गई संख्याओं का लासा कहलाता है।
क्या कहलाता है बेटा? लासा। और अगर कोष्टक में बोले तो ला से ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूज मत होना है। ला एल है तो दोनों का थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है। तो लासा ये हो जाएगा और बाकी मासा मतलब HCF, वो अलग से याद रखना कि लासा ये हो गया तो मासा HCF हो गया। कि बहुत सारी जगह आपको लिखा मिलेगा HCF LCM, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लासा कहलाता है। समझ में आ गया लासा और मासा क्या होता है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो बेटा ये पुरानी विधि थी, इस विधि से हम लासा मासा निकाला करते थे, पुरानी बातें हो गई। ओके, तो जब भी कभी मासा ज्ञात करना होगा, मासा में क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो बेटा वो कितनी भी बड़ी हो, ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं से छोटी ही आएगी या उसके बराबर आ सकती है किसी एक के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमेशा ध्यान रखना कि मासा जो होगा वो संख्याओं के बराबर या उससे छोटा होगा, और लासा जो होगा वो संख्याओं के बराबर या उससे हमेशा बड़ा होगा। तो लिख लीजिए नोट के तौर पे, नोट क्या है भाई कि चलो पहला, चलो लिखो कि दो संख्याओं का मासा हमेशा चलो संख्याओं का मासा हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा या उसके बराबर होगा, बराबर होगा, समान होगा भी लिख सकते हो आप। ओके, जबकि मतलब चलो दूसरा बिंदु लिख लो, ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु आ गया। क्या है भाई? अरे रुक जाओ, लिखो भाई संख्याओं का लासा, क्या लिखोगे? संख्याओं का लासा हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा या उनके बराबर होगा, या उनके बराबर होगा। जैसे अगर मैं 6 और 12 का लासा लूं तो बेटा क्या आएगा? 12 ही आएगा, क्योंकि 12 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों से विभाजित होती है। ऐसे अगर मैं 6 और 12 का मासा लूं तो क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या है, मतलब 12 सबसे छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित होती है, और 6 सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो इसी तरीके से बेटा ये बराबर भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, समान होगा। ओके, तो ये आपके कुछ नोट हो गए और यहीं पे आपका लासा मासा खत्म हुआ। लेकिन अब यहां पे 10वीं में आ गए हो भाई, तो 10वीं में कुछ तो अलग होगा ना, कक्षा 10 है भाई, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। लासा और मासा था वो पुरानी विधियों से ना निकाल के आपको निकालना है किससे? गुणनखंडन विधि से। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा और लासा। कैसे करें सर? तो ध्यान से देखो, चलो आइए उन्हीं दोनों नंबर का ले लें, क्या ले लें? आ जाओ, अच्छा उन्हीं दोनों का लेते हैं। तो चलो 12 और 30 की बात करते हैं फिर से। 12 और 30 का अगर हमें मासा ज्ञात करना हो, लासा ज्ञात करना हो, समझिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या करेंगे? 12 तो क्या आएगा? 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। 30 की बात करें तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा 2 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है सर। क्या करें? हेडिंग नोट कर लीजिए, क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि से मासा और लासा ज्ञात करना है, ठीक। आप जरा ध्यान से देखो, 12 लिखें तो क्या लिखेंगे? 12 को लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। और 30 को लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। अब जरा समझिए मासा क्या आएगा, बस आपको इतना करना है, इसके बाद मासा लासा दोनों ज्ञात हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, तो मासा की अगर बात करूं, मतलब किसकी? HCF की बात कर रहा हूं। 12 और 30 का HCF, किसकी बात कर रहा हूं? HCF बालक, HCF, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो, करना क्या है आपको?
अब इनमें देखो कि इन दोनों में 12 और 30, मान लो जितनी संख्या दी हो उन सभी में आपको देखना उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, एक तो 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, एक 3, क्योंकि 3 इसमें भी 3 इसमें भी, ठीक है। तो भाई वो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दो, 2 गुणा 3 लिख दिया आपने, लिख दिया। अब उसमें उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी सबसे छोटी घात देखनी है, सबसे छोटी घातों का गुणनफल करना है। सबसे छोटी घात देखें तो बेटा यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो कौन सी लेंगे, छोटी 1 है या 2, तो 1 है तो 1 लगा दो। 3 की घात यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो लगाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन चलो लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। और देखो 6 ही वहां पे हमारा मासा आया था, नहीं आया था, 6 ही यहाँ पे आ गया, आ गया, समझ में आ रहा है। अब चलो लासा देखते हैं बेटा। अब अगर इसी का लासा निकालो तो लासा कैसे आएगा सर, तो देखो लासा बेटा क्या आएगा, लासा ओके किसका, 12 और 30 का। ये क्या आएगा, यहां पे जरा ध्यान से देखो, इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, LCM, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, उसमें हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जितने हैं, मतलब 2 को एक ही तरीके का मानोगे, ध्यान दीजिएगा, 3 1 है और 5 1 है, जितने हो, ये नहीं कि 2 2 बार है तो 2 बार 2 यहां लिखा, 1 बार 2 यहां लिखा, ऐसे मत करना, ठीक है। आप समझो तो बेटा क्या हो जाएगा, जितने उभय मतलब जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लो। एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दो, इसमें क्या करना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करना। तो सबसे बड़ी घात देखें तो बेटा यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लगा दो। 3 की घात 1 है तो 1 ही रहेगी, 5 की घात 1 है क्योंकि 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं। तो बेटा क्या आएगा, देखो जरा, 4 गुणा 3 गुणा 5, तो बेटा 15 5 या 15 15 कुछ 60, देखो 60 आ गया, और 60 ही तो पहले आया था, नहीं आया था। तो ये हो गया हमारा मासा, क्या हो गया, लासा, सॉरी लासा किसका, 12 और 30 का। पल्ले पड़ गया सर, बहुत बढ़िया बालक, ये लो, ये हो गया भाई मासा, हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या करेंगे, लासा और मासा ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिख लीजिए भाई कि अगर 2 संख्याएं हैं, मान लो 2 क्या कितनी भी संख्याएं हो, ध्यान दीजिए, तो बेटा मासा HCF बोले तो ओके, कितनी भी संख्या हो, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्या होगा बेटा, मासा जो आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, कॉमन, अगर कोई नहीं समझा तो कॉमन, अंग्रेजी में समझ लो, कॉमन हो जो सब में, ठीक है। संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, ये हो जाएगा बेटा आपका मासा। क्या हो जाएगा, मासा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, लिख लेना बेटा, ये हो गया हमारा मासा, ठीक, क्लियर है। अब लासा की बात करें तो लासा क्या होगा सर, तो लासा देखो बेटा, लासा क्या होगा, लासा क्या होता है बालक, LCM ही तो होता है, क्या होगा बालक। तो यहां पे देखो संख्या, वहां पे क्या था, वहां पे हमने लिया प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यहां पे हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेने वाले हैं, उभयनिष्ठ नहीं, कॉमन नहीं देखना है हमें, जितने हो ऊपर, जितने हो नीचे, जितने हो, बस 2 अगर ऊपर नीचे दोनों तो 2, सिर्फ 1 2 लिखोगे, बस उसकी सबसे बड़ी घात ले लेंगे। आइए देखते हैं बेटा क्या लेंगे, तो हम बोल सकते हैं संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की
सबसे बड़ी घातों का गुणनफल क्या होगा बालक? सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ गया? पक्का लॉक कर दिया जाए? तो बेटा ये सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो एक सवाल करते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना आ गया। ओके, मान लो मैं आपको संख्याएं देता हूं, आपको बताना है इनका लासा क्या होगा और इनका मासा क्या होगा। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, तो चलो भाई एक सवाल करके दिखाओ मुझे। 12, 72 और 100, ठीक, 12, 72 और 100 का मासा और 72, 100 रहने दो, अच्छा यहाँ पे 120 कर दो, ठीक, सही है। मासा और लासा ज्ञात करिए, ज्ञात जल्दी से ज्ञात करके बताओ। 12, 72, 120 जल्दी से करके बताओ। वीडियो पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंडन विधि है, सबसे पहले इन सब का अभाज्य गुणनखंडन कर लो, कोने में कर लो। ओके, चाहो तो आप सीधे लिख सकते हो। तो 12 को देखो तो आप सीधे ऐसे ही लिख सकते हो। क्या होगा? 12 होगा आपका 4 गुणा 3, आएगा नहीं आएगा? हल कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो हल। तो बेटा क्या होगा? 12 को मैं बोल सकता हूं ये आएगा 4 गुणा 3, 4 क्या? तो 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो 2 दूनी 4 3 12। बेटा एक मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मत लिखिएगा, ठीक, क्योंकि एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला हमारा 72 है। बेटा 72 होता है 5 छंग 72। ओके, तो आप चाहे तो कर लो। आपको अगर कंफ्यूजन हो, मैं तो ऐसे लिख दूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन तो ऐसे देखो, 2 36 से जाएगा, 2 18, 2 नेम, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 120 है, 120 का भी कर लो लोग, 2 60, 2 30, 2 15, 3 पंजे 5 एकम है। तो बेटा 72 बोले तो क्या आ गया? ये आ गया 2, एक मिनट रुकना, तो 12 को लिख सकता हूं। 12 हमारा क्या हो गया? ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 3, हो गया 12, ठीक है। अब 72 बोले तो क्या है बालक? 72 देखो तो क्या है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, ठीक। और 120 बोले तो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, 120 क्या आएगा? 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब अगर 12, 72 और 120 का मुझे मासा ज्ञात करना हो, पहले क्या ज्ञात करना हो बालक? मासा। मान लो तो मैं बोलता हूं मासा की बात कर रहा हूं मैं, किसका? 12, 72 और 120। तो मैंने क्या बोला कि इनके गुणनखंड में, ध्यान से देखो, तीनों संख्याओं गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या है देखो, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें, 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, 3 इसमें भी 3 इसमें 3 इसमें, 2 गुणा 3 लिख दो पहले, तो लिख दिया। अब इनकी क्योंकि गुणनफल कर रहे हैं किसका? सबसे छोटी घातों गुणनफल करना है। तो बेटा यहां देखो 2 की घात 2 है, यहां 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 3 है। सबसे छोटी 2 की घात क्या है? 2 है, तो बेटा 2 लगा दी। 3 की घात देखो तो बेटा 3 की घात 2, 3 की घात 1, 3 की घात 1, जहां कोई घात ना लगी हो उसका मतलब 1 होता है, तो बेटा ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो बेटा क्या आ गया? ये आ गया 4 3 12, तो बेटा 12 हो गया हमारा इसका मासा। क्या हो गया? मासा। अब लासा की बात करते हैं, चलो। तो बेटा लासा की बात करें 12, 72, 120 का, तो बेटा क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो। अब देखो, सब पहले तो जितने भी गुणनखंड है सब लिख दो। 2, 3 और 5 दिख रहा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिया। इनकी सबसे बड़ी घात लगा दो। बड़ी घात देखो तो 2 की घात 3 है, 3 की घात बड़ी क्या है? 2 है, और 5 की घात तो 1 है, ठीक है, तो उसे छोड़। तो ये क्या आएगा? 8 गुणा 9 गुणा 5, 9 5 45, या फिर 5 8 40, 9 चौक 36, 360 बेटा आ गया इसका। क्या क्या आ गया बालक? हाँ भाई जल्दी से बोलो। इसका आ गया हमारा लासा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हमारा हल हो गया। हम बोल सकते हैं कि लासा जो आया है, एलसीएम बोले तो ये बेटा इतना आया, और ये मासा रहा हमारा, ठीक। तो ये रहे हमारे कुछ, ये इसका उत्तर हो गया, ये हो गया इसका। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से आप बेटा कोई भी सवाल हल कर सकते हो, समझिए।
अब कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ भी, मान लो लिखी मैंने संख्या लिखी 15, क्या संख्या लिखी मैंने, संख्या लिखी, ध्यान से देखिए, मैंने कहा 15 और 8 का मासा ज्ञात करो, 15 और 8 का मासा ज्ञात करो। तो 15 क्या है, 15 बोले तो बेटा 3 गुणा 5, और 8 बोले तो क्या आएगा, ये आएगा 2 की घात 3। ओके, अब बोलो सर मासा कैसे ज्ञात करूं, इनका मासा कैसे ज्ञात करूं, इसमें तो कुछ उभयनिष्ठ दिख ही नहीं रहा। तो बेटा ध्यान रखना, जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा तो उसका मासा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इनका मासा बोले तो क्या होगा कि, तो इनका मासा 1 होगा, क्योंकि 1 से ये भी विभाजित होगा और 1 से ये भी विभाजित होगा। सबसे बड़ी संख्या 1 ही होती है। तो लिख लीजिए, नोट लिखिए भाई, नोट, क्या नोट है कि जिन संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है। ओके, उन संख्याओं का मासा, उन संख्याओं का मासा 1 होता है, 1 होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये रहा आपका नोट 2000 का भाई, 2000 का नोट है। कितने का? 2000 का, मतलब सबसे बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट नोट है। तो लिख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही मजेदार सा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टॉप करते रहिए अपने आप में। ओके।